भगवान शिव ने बताया पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव बैठे थे। तभी माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्री पुरुष अपने जीवन को बहुत ही प्रेम से जीते हैं। वह एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। उनकी जोड़ी इतनी अद्भुत होती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका रिश्ता जन्म जन्मांतर तक का है। लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या कलयुग में भी पति पत्नी का बंधन अगले जन्म में बना रहता है? और साथ ही यह भी जानना चाहती हूँ कि क्या जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता वह हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता? तब भगवान भोलेनाथ के गंभीर स्वर में बोले, हे पार्वती, तुम्हारे मन की जिज्ञासा का समाधान मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा दो महत्वपूर्ण बातें सिखाएंगी। पहली यह कि पति पत्नी का नाता कितने जन्मों तक बना रहता है, और दूसरी यह कि जो भाग्य में नहीं होता क्या वह मनुष्य को कभी मिल सकता है। दोस्तों, फिर भगवान शिव जी ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, हे पार्वती, एक समय की बात है। एक राज्य में एक ऐसी राजकुमारी का जन्म हुआ जो अपने चरित्र और सौंदर्य के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध थी। उसका भी विवाह एक चरित्रवान और पराक्रमी राजकुमार के साथ हुआ। दोनों अपने जीवन में सुख वैभव का भरपूर आनंद ले रहे थे। उनके पास धन संपत्ति और हर तरह की सुख सुविधा थी, परंतु एक कमी थी, संतान की। राजकुमारी का मन संतान के अभाव में उदास रहता था। वह अपनी चिंता अपने राजकुमार से साझा नहीं करती थी, परंतु उसका हृदय भीतर ही भीतर पीड़ा से भरा रहता था। समय बीतता गया और एक दिन अचानक ही राजकुमारी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मृत्यु के संकेत उसे महसूस होने लगे। उसने कांपते स्वर में अपने राजकुमार को बुलाया और कहा कि प्रीतम, मैंने आपको सच्चे हृदय से प्रेम किया है। मैंने हर संभव प्रयास किया कि आपकी हर खुशी पूरी कर सकूं। पूजा पाठ, भजन, सेवा सब कुछ किया, परंतु आपकी एक सबसे बड़ी इच्छा मैं पूरी ना कर सकी। मुझे क्षमा करना। मुझे आभास हो रहा है कि अब मेरा अंत निकट है, परंतु मेरी मृत्यु के बाद मेरे बिना अकेले मत रहना। स्मृतियों में अपना जीवन जीने में वचन देती हूँ कि अगले जन्म में फिर आपकी ही पत्नी बनूंगी, और तब आपकी संतान की इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। इतना कहते ही राजकुमारी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके चले जाने से राजकुमार का संसार ही सूना हो गया। वह उसकी यादों में डूबा रहता। समय का चक्र चलता रहा। एक दिन राजकुमार भी इस नश्वर संसार को छोड़कर चला गया, परंतु यह केवल उसके शरीर का अंत था। उसकी आत्माओं का मिलन तो नियति ने भी फिर से लिख रखा था। भगवान शंकर आगे कहते हैं, हे पार्वती, समय बीता और राजकुमार ने एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लिया जिसकी 1600 रानियां थीं। उन रानियों में से एक मात्र पुत्र था जो बहुत लाड प्यार से पाला। उधर वह राजकुमारी भी पूर्व जन्म लेकर एक अन्य राजा की पुत्री बनी जिसकी भी 1600 रानियां थी, परंतु उन सभी के बीच वह अकेली पुत्री थी। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, अब कहानी में मोड़ आता है। उस राजा के पास एक बहुत ही चतुर और समझदार तोता था। वह तोता राजा का सलाहकार था, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान बताता था। राजा ने उस तोते पर इतना विश्वास किया कि वह हर कठिनाई में उसी से मार्गदर्शन मांगता। एक दिन राजा ने तोते को बुलाया और कहा, तोते, मेरा एक ही पुत्र है। मैं उसके लिए एक आदर्श बहू चाहता हूँ। तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ कि तुम मेरे पुत्र के लिए ऐसी राजकुमारी ढूंढ कर लाओ जो सुंदर, गुणवान और चरित्रवान हो। तोते ने राजा की बात ध्यान से सुनी और कहा, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मुझे बताइए, आप किस प्रकार की राजकुमारी चाहते हैं? आपकी हर इच्छा को मैं पूरा करने की प्रयास करूंगा। राजा ने तोते की समझदारी और बातूनी स्वभाव को देखकर उस पर पूरा भरोसा किया और उसने अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिखते हुए एक छोटी सी पर्ची तैयार की। उसमें लिखा था कि उसे ऐसी राजकुमारी चाहिए जो न केवल सुंदर हो बल्कि बुद्धिमान, दयालु और अच्छे संस्कारों से भरपूर हो। फिर तोता अपने काम पर उड़ता चला। उसने आंखों में अपनी राजा के प्रति वफादारी का भाव और दिल में उत्साह भरा हुआ था। उड़ते उड़ते जब वह एक पड़ोसी देश पहुंचा तो अचानक मौसम ही बिगड़ गया। बारिश शुरू हुई। तोता भागता हुआ एक सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर एक पुराने विशाल पेड़ पर पड़ी। पेड़ का तना खोखला था और तोते को लगा यही सही बारिश से बचने के लिए सही है।
जैसे ही उसने उस खोखले तने में घुसने का सोचा, अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजी, अगर तुम अंदर आए तो अंधे हो जाओगे। तोता सहम गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह बहादुर था। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह अंदर नहीं जाएगा। उसने एक पेड़ की एक हरी भरी टहनी देखी और बारिश की बूंदों से चमक रही थी। वह टहनी पर बैठकर बारिश के थमने का इंतजार करने लगा। बारिश थमी और तभी उस खोखली जगह से एक सुंदर मैना बाहर निकली। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में मिठास। वह तोते के पास आई और बोली, मित्र, तुमने मेरी चेतावनी मानी और खोखले तने में नहीं घुसे। तुम समझदार भी हो और निडर भी हो। तुम यहाँ किस कारण से आए हो? तोते ने मैना को सारा किस्सा बताया। मैना ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में अपनापन झलक रहा था। वह मुस्कुराई और बोली, मित्र, हमारी मुलाकात आज बहुत खास है। तुम्हारे दिल में अपने राजा के प्रति जो वफादारी है वह मुझे बहुत ही प्रभावित करती है। जानकर अच्छा लगा कि तुम अपने राजा के बेटे के लिए एक आदर्श जीवन संगिनी ढूंढ रहे हो। मैना थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, जानते हो, मैं भी अपने राजा की बेटी यानी कि राजकुमारी के लिए एक आदर्श राजकुमार की तलाश में हूँ। तोता मैना से कहने लगा, हमारे राजा का कहना है कि हमें ऐसे घर की राजकुमारी ढूंढनी है जिसके राजा की 1600 रानियां हो, क्योंकि हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। यह उनका मान और परंपरा है। यह सुनकर मैना मुस्कुराई और बोली, अब तो बात बन जाएगी, क्योंकि हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं और तुम्हारे राजा की भी। राजकुमार जितना सर्वगुण संपन्न है, हमारी राजकुमारी भी उतनी ही गुणवान और अद्वितीय है। लगता है भगवान ने इन्हें एक दूसरे के लिए बनाया है। तोते ने कहा, तुम ठीक ही कह रहे हो मैना, मेरे राजा का सपना अब पूरा होने जा रहा है। इसके बाद दोनों ने अपने अपने राजा के परिवार की पसंद नापसंद साझा की और तय किया कि अब वक्त आ गया है कि वह इस शुभ कार्य को पूरा करे। तोता और मैना राजकुमारी के महल की ओर चल देते हैं। तोते के मन में राजा की खुशी का ख्याल और मैना के दिल में अपनी राजा की इज्जत का ख्याल भरा हुआ था। जब वह राजकुमारी के महल के करीब पहुंचे तो एक नौकर ने उन्हें देख लिया। नौकर ने तुरंत राजा के पास जाकर के कहा, महाराज, आपकी मैना जिसे आपने राजकुमार के लिए भेजा था वह तो आपके साथ विश्वासघात कर रही है। मैंने उसे एक तोते के साथ घूमते हुए देखा। वह तो हमारी आज्ञा को पूरी तरह भूल चुकी है। यह सब सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गरजते हुए बोला, उस तोते और मैने को पकड़कर तुरंत मार डालो जिन्होंने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। राजा का यह आदेश सुनते ही महल के सैनिक तैयार हो गए, लेकिन यह बात मैना को समय रहते मालूम पड़ गई। वह घबराकर तोते से बोली, मित्र, अब यहाँ हमारी जान खतरे में है। हमें तुरंत यहाँ से उड़ जाना चाहिए, वरना राजा के क्रोध का शिकार हो हम मारे जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके चलो यहाँ से निकलते हैं। तोता भी हालात की गंभीरता को समझ गया। उसने मैना से कहा, तुम ठीक कहती हो, हम अपनी जान बचानी होगी। चलो हम यहाँ से उड़ चलते हैं। राजा का क्रोध हमारी वफादारी को नहीं समझ पाएगा। दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत उड़ान भरी। उन्होंने तेजी से महल से दूरी बनानी शुरू कर दी। इधर राजा के सैनिक तोते और मैने को ढूंढने के लिए जंगल में फैल गए, लेकिन दोनों इतनी दूर उड़ चुके थे कि सैनिकों को उनकी कहीं भी पता नहीं चला। राजा का नौकर जिसने तोता और मैना को पकड़ने की कोशिश की थी, अब वह थक हार कर लौट आया। उसने राजा से कहा, महाराज, लगता है कि तोता और मैना को आपके आदेश की भनक लग गई थी, इसलिए वे कहीं सुरक्षित स्थान पे चले गए हैं। हमने हर जगह खोजा लेकिन वे कहीं भी नहीं मिले। फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, कुछ दिन जंगल में छिपकर रहने के बाद जब तोता और मैना ने सोचा कि अब राजा के और महल के लोग सब कुछ भूल चुके होंगे, वे साहस जुटाकर फिर से महल लौट आए। इस बार तोता सीधे राजा के दाएं घुटने पर और मैना बाएं घुटने पर आकर बैठ गया। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि विश्वास और सच्चाई की चमक थी। तोता बोला, महाराज, हम समझ सकते हैं कि आपने हमें मारने का हुक्म क्यों दिया, लेकिन हमें गलत समझा गया। आपके नौकर हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपके सामने झूठी बातें कही। हम तो आपके वफादार हैं और हमेशा रहेंगे। आज हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। राजा ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और बोला, खुशखबरी क्या है? वह मैना ने बोली, महाराज, भगवान की कृपा से हमें आपके राज्य के बाहर जंगल में एक ऐसा राजा मिला
जिसकी 1600 रानी और उसके पास केवल एक बेटा है। वह राजकुमार सर्वगुण संपन्न, बुद्धिमान और हर तरह से योग्य है। हमें यकीन है कि वह आपके लिए बिल्कुल ही सही दामाद हो सकता है और आपकी राजकुमारी को हर गुण में अद्वितीय है। उस राजा के लिए एक आदर्श बहू हो सकती है। यह सुनकर राजा चौंक गया, लेकिन उसने अपनी उत्सुकता को छिपाते हुए पूछा, तुम्हारी इस बात पर मैं कैसे विश्वास करूं? तोते ने तुरंत राजा के सामने अपना पैर बढ़ाया, जिसमें एक पर्चा बंधा हुआ था। उसने कहा, महाराज, यह मेरे राजा का संदेश है। इसमें लिखा है कि उनके बेटे को कैसी राजकुमारी चाहिए। राजा ने पर्चा खोला और उसे पढ़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसमें लिखा था कि हर बात उसकी बेटी में मेल खा रही थी, लेकिन राजा को अब भी थोड़ा संदेह था। तभी तोते ने पर्चा के साथ एक और चीज राजा को सौंपी, राजकुमार की शाही तस्वीर। राजा ने तस्वीर को ध्यान से देखा। राजकुमार का चेहरा वाकई आकर्षक और तेजस्वी था। उसने तुरंत उस तस्वीर को अपनी रानियों के पास भिजवा दिया और उनसे कहा कि इस तस्वीर को ध्यान से देखो और बताओ कि यह राजकुमार हमारी राजकुमारी के लिए कैसा रहेगा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन रानी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच राजकुमारी उस तस्वीर को देखकर मोहित हो चुकी थी। उसने तस्वीर को अपने हाथ से एक पल के लिए भी अलग नहीं किया। उसकी आंखों में राजकुमार के लिए एक अनकहा प्यार झलक रहा था। आखिरकार कुछ दिनों के बाद रानियों ने अपनी सहमति दी। उन्होंने कहा, महाराज, यह राजकुमार हर तरह से योग्य और आदर्श है। यह रिश्ता जल्द ही होना चाहिए। यह सुनकर राजा को भी संतोष हुआ, लेकिन राजकुमारी की बेचैनी अब और बढ़ चुकी थी। वह तस्वीर को देखकर हर दिन एक नई कल्पना में खोई रहती थी। राजा ने तोते और मैना को बुलाकर कहा, तुम दोनों ने सचमुच अद्भुत काम किया है। अब तुम अपने राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि हमारी राजकुमारी उनके राजकुमार के लिए तैयार है, लेकिन शादी 8 महीने के भीतर होनी चाहिए। तोते ने आदर के साथ राजा को प्रणाम किया और मैना के साथ अपने देश के लिए उड़ान भरी। उनके दिल में खुशी का भाव था कि उन्होंने अपने राजा और इस राजा दोनों का सपना पूरा कर दिया। अपने देश पहुंचकर तोते ने अपने राजा को सारी बात विस्तार से बताई। उसने कहा, महाराज, आपकी बहू बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने सोची थी। वह सुंदर, बुद्धिमान और संस्कारी है। यह सुनकर राजा का चेहरा खुशी से दमक उठा। उसने तुरंत आदेश दिया कि इस अद्भुत अवसर को शानदार तरीके से मनाया जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जब राजा ने राजा कुमार की शादी की तैयारियां शुरू कर दी तो पूरे राज्य में एक चहल पहल का माहौल बन गया। राजा ने राजकुमार के लिए सबसे शानदार और कीमती वस्त्र बनवाए। घोड़े के लिए खास तौर पर सुंदर जीन तैयार करवाई गई। सिपाहियों के लिए नई और भव्य वर्दियां बनवाई गई। राज्य भर से दुर्लभ फल, अनमोल हीरे जवाहरात की कीमती मसाले और बेहतरीन इत्र इकट्ठा किए गए। हर एक चीज का ध्यान रखा गया ताकि शादी में कोई कमी ना रह जाए। समय कैसे बीत गया राजा को पता ही नहीं चला, लेकिन अफसोस, शादी से कुछ दिन पहले ही राजकुमार के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। यह घटना पूरे परिवार के लिए एक गहरा आघात था। राजकुमार के लिए यह समय बेहद कठिन था। उसने अपने पिता की अंतिम विदाई दी और शोक की अवधि में शादी स्थगित करनी पड़ी। कुछ महीने बाद जब शोक का समय समाप्त हुआ और समय सामान्य हुआ, तो राजकुमार ने तय किया कि वह अपनी दुल्हन को लेने जाएगा। तोता हमेशा की तरह उसके साथ था। राजकुमार का राज्य बहुत दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार जल्दी ही वहां पहुंच गए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब राजकुमार अपने डेरे से राजकुमारी के महल के पास बगीचे लगाने का निर्णय कर रहा था, तो वह एक अनहोनी हो गई। वहां बगीचा सुंदर पेड़ों से भरा हुआ था। तोता एक पेड़ पर बैठकर पके हुए आम खा रहा था और मस्ती में एक आम तोड़कर राजकुमार की तरफ फेंक दिया। यह हरकत बगीचे के मालिकों को बुरी लगी। वह क्रोधित हो उठा और उसने गुस्से में उस राजकुमार के तोते को मार डाला। राजकुमार यह दृश्य देखता है तो उसके दिल पर गहरी चोट लगती है। तोता उसका सच्चा साथी और उसके जीवन का अहम हिस्सा था। राजकुमार अपने दोस्त को खोकर अंदर से टूट चुका था और दुखद घटनाओं का सिलसिला यही नहीं थमा।
कुछ ही समय बाद राजा ने राजकुमार के बारे में सुना और कहा कि जिस राजकुमार का पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा, उससे मेरी बेटी की शादी करवाना उचित नहीं होगा। हमारे राज्य के लिए यह शर्मनाक बात होगी। इस फैसले ने राजकुमार के मन को और भी व्यथित कर दिया, लेकिन प्रेम की शक्ति हर बाधा को कर सकती है। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी महल के बाहर शहर पर निकली। जब वह अपने रास्ते से गुजर रही थी तो उसके बगीचे की ओर नजर डाली। वहां उसने राजकुमार को देखा। जैसे ही उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत उसे पहचान लिया, क्योंकि राजकुमार की तस्वीर अभी भी उसके पास थी। हालांकि उस समय उसने कुछ नहीं कहा। वह राजकुमार को देखकर चुपचाप अपने महल लौट आई। लेकिन जब उसका मन बेचैन था, उसने अपने दिल में महसूस किया कि उसका प्रेमी अब उससे दूर नहीं है। राजकुमार को देखकर उसके जीवन में एक नई रोशनी आ गई है। हर चीज उसे अब खास और सुंदर लगने लगी। शाम का समय था और राजकुमारी अपने महल में बैठी थी। वह धीरे धीरे अपने खाने का आनंद ले रही थी, लेकिन अचानक ही उसका मन कुछ और ही करने का हुआ। उसने आधा खाना खा लिया और बाकी का खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ दासी के हाथों भेज दिया। दासी को राजकुमार ने आदेश दिया कि राजकुमार से कहना कि वह यह खाना जरूर खाए, और अगर वह ना खाए तो उन्हें अपनी उंगली इस खाने में घुसाकर खाना चाहिए। जब दासी राजकुमार के पास पहुंची और उसने यह संदेश दिया, तो राजकुमार ने पहले तो खाना नहीं खाया, लेकिन दासी ने उसे उंगली से खाने में घुसाने के लिए कहा। तो जैसे ही राजकुमार ने खाने में उंगली डाली, उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय राजकुमार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह शब्द उसके दिल को गहरा छू गया। उसने तुरंत अपनी चिट्ठी लिखी और दासी के हाथों राजकुमारी के पास भेज दी। जब राजकुमारी ने यह चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल खुशी से छलक उठा। उसकी भावनाओं का ज्वार अब थामे नहीं थमा। वह तुरंत उठी और अपनी दासी से कहा, मुझे राजकुमार से मिलना है। रात के अंधेरे में राजकुमारी ने एक थैला भरा असरफिया, सोने की मुद्राएं और बगीचे की ओर चल पड़ी जहां राजकुमार ठहरा हुआ था। वह धीरे धीरे बगीचे में पहुंच गई जहां राजकुमार उसका इंतजार कर रहा था। उसके पास पहुंचते ही कहा, तुम हैरान मत हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और इसी कारण मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता हमारी शादी की मंजूरी नहीं देंगे। हमें अब एक साथ भागकर अपने देश जाना होगा, जहाँ हमें कोई भी अलग ना कर सकेगा। यह सुनकर राजकुमार का दिल खुशी से भर उठा। दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और राज्य से बाहर निकल पड़े। वह जिस नगर में पहुंचे वहां एक जादूगरनी और उसकी बेटी का घर था। जादूगरनी की बेटी ने जब राजकुमार को देखा तो उसकी आंखों में एक नया जादू था। वह उसकी ओर आकर्षित हो गई और मन ही मन सोचा कि वह उससे शादी करेगी। यह देखकर जादूगरनी की बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे राजकुमार से शादी करनी है। जादूगरनी की आंखों में एक चालाकी चमकी और उसने अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए एक योजना बनाई। कुछ देर बाद जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर बुलाया। वह जानती थी कि यह मौका उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने का मिलेगा। उसने उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया ताकि वह राजकुमार को अपने जादू के जाल में फंसा सके। राजकुमारी और राजकुमार बिना यह जाने कि उन्हें किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, जादूगरनी के घर पहुंचे। राजकुमारी और राजकुमार के जीवन की यह घड़ी सचमुच बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। जैसे ही जादूगरनी ने राजकुमार को फंदे में फंसाकर भैंसे के रूप में बदल दिया, मानो उसकी दुनिया पूरी तरह से उलट पलट गई थी। राजकुमारी ने खाना खाया और फिर अपनी आंखों में अश्रुओं के साथ अपने राजकुमार को ढूंढने निकल पड़ी। उसका दिल हर पल उसे यही महसूस कराता था कि वह कहीं न कहीं पास ही होगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका राजकुमार अब एक भैंसा बन चुका था। भैंसा जो कभी उसका राजकुमार था, जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहा। लेकिन राजकुमारी को तो कुछ पता ही नहीं था कि वह दिन रात उस भैंसे को ढूंढती रही। उसका दिल बेचैन था, लेकिन हर बार उसकी आंखों में बस निराशा ही लौटती। वह हर रोज उसी भैंसे के रूप में अपने राजकुमार को ढूंढने की उम्मीद में दुख और गम के सागर में डूब जाती। क्या वह मुझसे इतना प्यार नहीं करता, यह सोचकर वह हताश हो जाती थी। क्या वह मुझे छोड़कर कहीं चला गया है?
हर सुबह हर रात उसके मन में यही सवाल गूंजता था, लेकिन वह जानती थी कि उसका राजकुमार कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकता। उसके दिल में प्यार की जड़ें गहरी थी। उसने सोचा, क्या ऐसा तो नहीं कि किसी ने मेरे राजकुमार को कुछ कर दिया हो। यही सोचते सोचते वह खुद को तसल्ली देती और अपने राजकुमार को ढूंढने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ती। एक दिन उसने विचार किया कि उसने अपने रूप बदलने का निर्णय लिया और खुद को एक आदमी के रूप में ढाल लिया। अब राजकुमारी को कभी केवल एक छोटी सी लड़की थी, एक ताकतवर और समझदार आदमी के रूप में सामने आई। वह राजा के पास गई और उससे अपनी चिंता साझा की। राजा ने राजकुमारी की समझदारी और बोलने की कला से बहुत प्रभावित होकर उसे दरबार को कोतवाल की जिम्मेदारी दे दी। राजकुमारी ने कोतवाल के रूप में न केवल अपनी सच्चाई छुपाई, बल्कि अपनी समझदारी और जिम्मेदारी से सबका दिल जीत लिया। उसके व्यवहार ने नगरवासियों को उसकी ओर आकर्षित किया और धीरे धीरे लोग उसे आदर देने लगे। वह एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बन चुकी थी। समय बीतता गया। सालों की लंबी यात्रा और संघर्ष के बाद एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। अब राजकुमारी कोतवाल के पद पर थी और उसके जनता के प्रति व्यवहारों ने उसे राजा की तरह सम्मान दिलवाया। एक दिन एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए आया और कोतवाल ने वह भैंसा खरीद लिया। यह भैंसा एक अद्भुत क्षमता वाला था। वह किसी भी खोई हुई चीज को सूंघकर पहचान सकता था, लेकिन अचानक वह भैंसा भी कहीं गायब हो गया। राजा ने नगर में सूचना दी, जो भी भैंसे इस नगर में है उन्हें राजा के सामने दरबार में इकट्ठा किया जाए। यह खबर जादूगरनी तक भी पहुंची, लेकिन उसके एक खास भैंसे को, जो असल में एक राजकुमार था, राजा के दरबार में भेजने से मना कर दिया। जब यह बात सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को बताई तो वह आग बबूला हो गई। उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ने लगी और उसने तुरंत आदेश दिया कि उस भैंसे को जबरदस्ती दरबार में लाया जाए। सैनिकों ने जैसे ही उस भैंसे को खींचने की कोशिश की तो रस्सी भैंसे की गर्दन से निकल गई। वह भैंसा, जो अब तक सिर्फ एक साधारण पशु था प्रतीत हो रहा था, अचानक से एक राजकुमार में बदल गया। उस दृश्य को देखकर राजकुमार रूपी राजा का दिल खुशी से छलक पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे, क्योंकि उसका सपना साकार हो गया था। वह भागते हुए उस राजकुमार के गले लग गई, जैसे हर सपना अब पूरा हो गया हो। राजकुमारी के दिल में प्रेम और गर्व था, दोनों था। उसने तुरंत जादूगरनी को पकड़वाकर कारागार में डलवा दिया। फिर उसने नगरवासियों से कहा, मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप बदलना पड़ा, लेकिन अब मैं एक औरत हूँ और इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी माने। नगर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर दिल में उल्लास था। नगरवासी राजकुमार को अपना राजा मानने के लिए तैयार हो गए और राजकुमारी को रानी। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे एक और रहस्य था। जादूगरनी की वह, जिसने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठ आरोपों में फंसाकर एक राजा की कैद में डलवा दिया था, अब उसे अपनी सजा मिलनी थी। जादूगरनी की बेटी को अब राजा की कैद का सामना करना पड़ा। वहीं राजकुमार और रानी एक दिन जंगल की ओर घूमने निकले। जैसे ही वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे, थककर वहीं आराम करने लगे। यह पेड़ कई साल पुराना था और पेड़ की छांव में उसकी नजर एक विशेष प्रेम चिन्ह पर पड़ी। यह वही चिन्ह था जिसे उन्होंने अपने पूर्व जन्म में एक दूसरे के लिए बनाया था, और यह चिन्ह अब भी पूरी तरह सुरक्षित था। जैसे ही राजकुमार और रानी की नज़र उस चिन्ह पर पड़ी, उनके दिलों में एक गहरी हलचल मच गई। अचानक उनके पुराने जीवन की सारी घटनाएं, उनके पिछले जन्म की सारी यादें ताजा हो गई। एक अजीब सा अनुभव था, जैसे समय थम सा गया हो। उसके दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई और उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान फैल गई। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपको बहुत प्रेम करती थी और आप भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। मैंने आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी। केवल एक ही मलाल था, मैं आपकी खुशी के लिए संतान नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में फिर से हम दोनों एक साथ पति पत्नी के रूप में हैं। क्योंकि हमारा प्रेम अमर था, इसलिए हम एक होकर फिर मिले और मुझे पूरा विश्वास है इस जन्म में ईश्वर हमारी सुनेंगे और हमें संतान का सुख मिलेगा। उनके शब्दों में गहरी भावना और विश्वास था। समय जैसे जैसे चलता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया,
पूर्व जन्म के अधूरे ख्वाब पूरे होने लगे। रानी गर्भवती हुई और फिर समय के साथ एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र रत्न उसके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आया। मित्रों, फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं और उनके बीच तनिक भी विरोध का भाव नहीं होता तो उनका रिश्ता जन्मों तक स्थायी रहता है। लेकिन यदि कोई एक दूसरे को धोखा देता है तो यह धोखा उसे भी मिलता है। यही कारण है कि पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास और समर्पण का होता है। इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जिन पति पत्नी के रिश्तों में विश्वास की डोर मजबूत होती है वह 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, और जो उनकी पूर्व जन्म की इच्छाएं अधूरी रह गई थी वह भी भाग्य की देवी पूरी कर देती है। राजकुमारी और राजकुमार के कथा को याद करते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं, जैसे कि राजकुमारी को इस जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिला और उसकी अधूरी इच्छा जो संतान प्राप्ति की थी वह भी पूरी हुई। यह इस बात का प्रमाण है कि सच्चे प्रेम और विश्वास से जुड़ा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।